हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार जानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का क्लास 12 केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है तो आज का ये वीडियो मैं कहता हूं आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अध्याय 1 से अध्याय 5 तक के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके न्यूमेरिकल क्या देखेंगे और ये हम देखेंगे न्यू सिलेबस के अनुसार। न्यू सिलेबस के अनुसार हम लोग इन सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे उसमें हमारे चैप्टर शामिल रहने वाले हैं बिलियन यानी कि सॉल्यूशन वाला और विद्युत रासायनिक और रासायनिक बलगति, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल और रासायनिक बलगति के तीनों चैप्टर जो हैं विलयन, विद्युत रसायन और रासायनिक बलगति के बोर्ड में ऐसे ये तीन ही एक ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे हमारे बोर्ड में न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर आपको पता है कि बोर्ड में 1 से 2 या फिर 3 न्यूमेरिकल तो 100% आते ही है, ये चीज आपको पता है। ठीक है सर, हाँ हमें पता है। तो अगर आपको ये 3 न्यूमेरिकल, इनमें से 1 से 2 न्यूमेरिकल ऐसे आते हैं जो 5-5 नंबर में आते हैं, तो आपके 20 नंबर लगभग आज के इस वीडियो से कंप्लीट होने वाले हैं। आपको एक एक चीज को ध्यान से समझना है और उनको नोट डाउन करते हुए चलना है, क्योंकि अध्याय 1 से अध्याय 3 तक हमारे मात्र 3 ही चैप्टर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐसे पढ़ते हैं जिनसे हमें न्यूमेरिकल के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो वो सारे न्यूमेरिकल आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विद्युत रसायन चैप्टर को। हम विद्युत रसायन वाले चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है सबसे पहले इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को समाप्त फिनिश करेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, आगे के चैप्टर्स के न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, अगर हम बात करें पहले न्यूमेरिकल की तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, इसको पहले ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। पहला न्यूमेरिकल क्या है, किसी वैद्युत अपघट्ट के 0.8 मोल बिलियन प्रतिरोधकता 1.5 × 10⁻³ ओम ओम इंटू सेंटीमीटर है तथा है, तो बिलियन की मोलर चालकता की हमें गणना करना है। मोलर पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें डाल देंगे गिवन, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या चीजें जो है वो हमारे इस क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, गिवन में हमें पता है लेमडा एम हमसे पूछ रहा है, मोलर चालकता को हम लेमडा एम से डिनोट करते हैं। लेमडा एम एक ऐसा मान है जो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, एक किसी वैद्युत अपघट्ट के इतने दशमलव मोल बिलियन में, यानी कि इसमें बिलियन के जो मोल दे रहे हैं C दे रहा है 0.8 मोल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इतना पता हो गया। सर और क्या कह रहा है, प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता को हम लिखते हैं बच्चों कैपिटल आर से। कैपिटल आर इक्वल टू कितना दे रहा है, 5 × 10⁻³ ओम इंटू में सेंटीमीटर। ये मान जो है हमें इस क्वेश्चन के अंदर दिए गए हैं और इन मान को देते हुए हमें एक ऐसे सूत्र का प्रयोग करना है जिससे हमें लेमडा एम निकाला जा सके। तो बच्चों आपको पता होगा कि लेमडा एम निकालने के लिए हमें एक सूत्र पता है, एक होता है लेमडा एम इक्वल टू, क्या होता है, लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू में 1000 डिवाइडेड बाई सी। ये हमें सूत्र पता है। फिर आप कहोगे सर मैं कप्पा कहां से लाऊंगा। हाँ बच्चों, वो भी दिक्कत सीख हो जाएगी। हमें पता है कप्पा इक्वल टू होता है 1/r, 1/r होता है। तो हमारे पास r का मान है नहीं है, तो इस r के स्थान पर हम इस कप्पा के स्थान पर 1/r लिख सकते हैं, यानी कि लैम्डा m इक्वल टू लिख सकते हैं 1/r इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, या पूरे में बटे लगा लीजिए, यहाँ पर इंटू का निशान लगा दीजिए, 1000 यहाँ पर भी रहेगा, चाहे आप बीच में लगा लीजिए कोई दिक्कत नहीं, इंटू सी होती है। ठीक है, चलो आप कंफ्यूज हो गए। लैम्डा एम इक्वल टू 1/r इंटू 1000/c, ये सी है। अब हमें क्या करना है, इसी सूत्र में मान रख देना है। तो आइए मान रखते हैं और आप सीधे अपने आंसर को प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हम लेमडा एम की बात करें, हमसे पूछा गया है 1/r का मान हमें दिया गया है 5 × 10⁻³ इंटू 1000 ऊपर है, सी हमारा नीचे है, सी का मान 0.8 है। समझ में आ गया। अगर इस 5 से 10 को काटे, 5 दूनी 10,
समझ में आ गया? ठीक है सर। अगर 5 दूनी 10, अगर 2 एकन 2 और 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8 काट सकते नहीं काट सकते? 2 एकन 2, यहां पर एक आया होगा, ठीक है। अब क्या बचा देखिए, ऊपर क्या बचा 100 बटे 0.4, इतना ही तो बचा, इतना ही तो बचा है। गुणे ये 10 की घात -3 है, गुणे 10 की घात -3 इधर ही रखिए भाई, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, इन 10 की घात 3 को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है सर, ऊपर ले जाइए। तो लैम्डा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 100 इंटू 0.4 गुणे 10 की घात 3। ये माइनस की थी लेकिन ऊपर गई तब हो गई प्लस की, 1 दशमलव हटा देंगे हम, ऊपर एक जीरो को और भी बढ़ा देंगे, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 10 से 8 के बच्चे 2, हो गया 0, 4 पंचे 20, यानी कि 4 पंचे 20, जीरो उतार लिया। हमारे पास आंसर क्या आ गया देखिए, लैम्डा एम इक्वल टू आ गया, ऊपर कितने बच्चे 250 इंटू 10 की घात प्लस के 3। ये लैम्डा एम का हमारा मान आ गया, लैम्डा एम का। अगर इसको हम और भी सही करके लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, ये निशान आप बटे का मत समझना, ठीक है, अलग से मैं बता रहा हूं। क्या हो जाएगा 225 गुणे 10 की घात 4 भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो को हम घात में सीधे कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा लैम्डा एम आ गया। तो इसी प्रकार से आपको लैम्डा एम निकालना है। मान दोनों सही है, चाहे आप ए मान रखिए चाहे ये मान रखिए, कोई भी एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। अगर आपका सवाल 2 नंबर का है तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे, 10 नंबर का है 10 मिलेंगे, 5 नंबर का है 5 मिलेंगे। मेरे कहने का मतलब है अगर आप इस तरीके से विधिवत तरीके से हल करते हो तो जो भी नंबर का सवाल होगा आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें राइटिंग पर नंबर नहीं कटते हैं, ठीक है बच्चों। अगला न्यूमेरिकल देखिए, देखिए बच्चों अगला न्यूमेरिकल क्या है, 1 मोल H2SO4 विलयन की तुल्यांक चालकता की गणना करना है। हमें तुल्यांकी चालकता निकालना है। तुल्यांकी चालकता निकालनी, सबसे पहले हम नोट करेंगे गिवन तुल्यांकी चालकता को लैम्डा इक्विवेलेंट इक्यू लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। एक क्वेश्चन मार्क हमसे पूछा गया, ठीक है। 1 मोल H2SO4 विलयन की, यानी कि 1 मोल H2SO4 विलयन का मतलब क्या होता है, 1 मोल का क्या मतलब है। देखिए 1 मोल की बात की जाती है ज्यादातर समय में, ठीक है, यानी कि 1 मोल H2SO4 है, ठीक है। इसकी चालकता में दी गई कप्पा इक्वल टू दिया गया है 26 गुणे 10 की घात -2, मात्रा का आप रहने दीजिए यहाँ पर लिखने को, चाहे आप लिख लीजिए ओम इंटू में सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। कप्पा दिया गया है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया है, लैम्डा इक्विवेलेंट पूछा गया। अब हमें एक सूत्र पता है, क्योंकि पहले अगर आप सूत्र लिख दोगे तो एग्जामिनर भी सोचेगा हाँ बच्चे को आता है। हमें सूत्र इसमें क्या लगाना है, लैम्डा इक्यू इक्वल टू लगाना होता है कप्पा इंटू में 1000, जो पीछे हम सूत्र लगा के आए हैं उसमें यहाँ पर सी के स्थान पर एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, एन हो जाएगा। ये सूत्र में लगाना है। अब आप कहोगे सर एन का मान कहाँ से लाएंगे, हम लाएंगे। हमें एक रिएक्शन दी गई H2SO4, जब आप इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन बनाते हो तो किस में टूटता है, H पॉजिटिव और SO4 डबल निगेटिव में टूट जाता है। क्योंकि यहाँ पर ये हाइड्रोजन 2 है तो 2 से हमें यहाँ पर बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ पर जो 2 हमने हाइड्रोजन की बैलेंसिंग की है, यहाँ पर 2 से हमने हाइड्रोजन को यानी कि इसको बैलेंस किया है, तो जिस बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है वही एन का मान होता है। यानी कि अगर हम चूंकि कहें एन इक्वल टू आ गया हमारे पास 2, n इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अब हम लैम्डा इक्यू निकाल सकते हैं, यानी कि इसकी तुल्यांक चालकता निकाल सकते हैं। कप्पा का मान हमें पता है 26 गुणे 10 की घात -2 दिया गया है, इंटू में 1000 हमें रखना ही है, अपोन में n का मान 2 आया है। इस 2 से हम चाहे इसको काट दें चाहे इसको 5 काट दें। अब हमारे पास क्या बचा, 26 इंटू में 500 बचा, ठीक है, इतना ही बचा है, गुणे 10 की घात -2। अब -2 का मतलब क्या है, -2 है यानी कि दशमलव कहीं पर होगा, तो अगर इस -2 की इन 2 जीरो से अगर हम कैंसिल कर दें तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अगर हम आप ऐसे नहीं समझ पा रहे, मान लीजिए हमारे पास 26 है और ऊपर है 500, नीचे ऊपर है -2, अगर हम इनको नीचे लाएंगे तो प्लस की 2 घातें हो जाएंगी। प्लस की 2 का मतलब हम नीचे किसी एक के आगे 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, और 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे भी हम कैंसिल कर सकते हैं, उतना ही आएगा, चाहे आप ऐसे समझ लीजिए। तो हमारे पास क्या बचा, लैम्डा EQ होगा बच्चों, EQ इक्वल टू होता है
5 गुणे बचा कितना 26, आप चाहे पहले चाहे बाद। अब इसकी गुणा 6 पंचे 30 का 0, 6 पंचे 30 का 0, 5 दूनी 10 और 3 13। लैम्डा इक्व आ गया है, इसकी जो तुल्यांक चालकता आई है वो 130 आ गई है। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको न्यूमेरिकल को हल करना है, सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल कोई हुआ नहीं होता, बस आप लोग घबरा जाते हो। ठीक है सर, मान लिया। अगला देखिए, अगला इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, बोर्ड में कई बार आया है। ठीक है, तो इसी को पहले ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग। जो क्वेश्चन है इसमें आपको थोड़ा कंसंट्रेशन बना के रखना है, क्योंकि अगर आपने जरा भी इधर उधर किया ना तो एक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िएगा पहले। अनंत तनुता पर सोडियम एसीटेट यानी कि CH3COO यानी HCl तथा NaCl की मोलर चालकता क्रमशः इतनी दी गई है। ठीक है, तो C2H5OH के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता में ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले हम वही चीज नोट करेंगे, हमें क्या क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे कौन से मान हैं जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, सोडियम एसीटेट, इनके तीनों के जो सोडियम एसीटेट, HCl और NaCl के हमें मोलर चालकता दी गई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मोलर चालकता किसकी, CH3COO दिया गया है, हमें HCl दिया गया है, हमें NaCl दिया गया है। इतने कंपाउंड दिए गए हैं, इनकी मोलर चालकता हमें बताई गई हैं। क्या बताया, क्रमशः पहले की कितनी है 91 है, दूसरे की कितनी है 426.16, तीसरे की कितनी है 126.45। ये मोलर चालकताएं हमें दी गई, हमें पता है। लेकिन हमसे CH3COOH इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसकी मोलर चालकता हमसे पूछी गई है। तो आपने कोलराउस का जो नियम पढ़ा था, कोलराउस का आपने नियम पढ़ा है, तो आपने नियम कोलराउस का पढ़ा होगा। तो कोलराउस के नियम के अनुसार अगर हम इसका लैम्डा m निकालें अनंत तनुता पर मोलर चालकता, तो CH3COOH की अगर हम इसको तोड़ेंगे तो लैम्डा n अनंत तनुता पर CH3COO निगेटिव बनेगा प्लस लैम्डा H पॉजिटिव बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा, अगर इस रिएक्शन को हम तोड़ते हैं इतना बनेगा। तो बस अगर आपने इतना समझ लिया है कैसे टूटी है तो आपने क्वेश्चन समझ लिया। आप देखिए, लैम्डा इनफाइनाइट CH3 अल्फा मत बनना बच्चों, इनफाइनाइट बना है, CH3COOH इक्वल टू लैम्डा m के स्थान पर क्या हमें रखना है, इसके स्थान पर CH3COON रखना है। हमें लिखना है CH3COOEN। प्लस में क्या है, एक प्लस में लैम्डा H का मान कितना है यहाँ पर HCl, यानी कि कितना दिया गया है HCl प्लस। अब देखिए बच्चों, अब हमारे दोनों हो गए। अब हम इससे क्या करेंगे, घटाएंगे जो भी मान होगा, इसको हम क्या करेंगे NaCl, क्योंकि हाइड्रोजन भी मिल रहा था, हमें पूरा कंपाउंड मिल रहा है, H ही तो निकलेगा, H निकला उसका Cl के रूप में। ठीक है, अब NaCl में इसे माइनस कर देंगे। अब हम इनके मान रखेंगे, CH3COOH इक्वल टू CH3COO का मान कितना है 91 है, प्लस HCl का मान कितना है 426.16 माइनस 126.45। हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। ये दोनों मान है, इन्हें हम जोड़ेंगे, जो हमारा जोड़ आएगा उसे हम इससे घटाएंगे, यानी कि इन दोनों मान को हम जोड़ लेंगे। पहले जोड़कर जो भी हमारा आंसर आएगा, जो भी मान आएगा उसको हम इससे घटा देंगे और लैम्डा m इक्वल टू हमें चाहिए CH3COOH इक्वल टू हमारा आ जाएगा 390.71 आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इतना काम कर लेना बच्चों। अगर मैं इसमें करूंगा तो टाइम लगेगा क्योंकि दशमलव में गुणा है, आपको भी समझ में नहीं आएगा अगर नहीं समझाओ तो आप फोन से कर लेना या कैसे भी आप गुणा कर लेना। अगर आप करना सीखना चाहते हैं तो आप गुणा करने की ट्रिक सीख सकते हो, क्योंकि दशमलव गुणा में आपको आती होगी, आप क्लास 12 में हो। आप इन दोनों को जोड़ लेना क्योंकि आपको जोड़ आता ही है। इन दोनों को जोड़ने के बाद अब इसके पीछे आप 91 लिखना और जोड़ देना, आ जाएगा। ठीक है, 6 7 7 9 2 11 500 कुछ आएगा और इधर इससे इसको घटा देना, 390 हमारे बच जाएंगे। अगर चलिए, अगर हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाए, 1 मिनट साइड में आइए, देख ही लीजिएगा। 426.16,
ठीक है, हमें 91 इसमें जोड़ने हैं। इसके बाद दशमलव मान लीजिए 91 है, ठीक है, 6 और 1 7 हो गया, 9 2 1 11 2 5, यानी कि 517.16, 517.16। हमें इससे घटाना कितना है 126, हमें इससे कितना घटाना है 126.45। देखिए अगर हम इससे इसको घटाएंगे क्या आएगा, 6 से 5 गया 1, पता ही है, यहाँ से लई दाही, यहाँ पे 11 11 में 4 के 7, यहाँ पे 6 0 दशमलव, यहाँ पर 1 से 2 जाएंगे नहीं, यहाँ से दाई लेंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 11 11 में 2 के 9, यहाँ पे 4 4 में से 4 में से 1 गया 3, 390.1 आ जाएगा। यही हमने यहाँ पर लिखा है, आप ऐसे इसका मान निकाल सकते हो। अगर आपको इस क्वेश्चन समझ में आ गया ना, एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे, आप इसको क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसको भी ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन हमारा जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 लगाया था उसी प्रकार से क्वेश्चन है कि 1 मोल HNO3 विलेन की तुल्यांकी चालकता हमसे पूछ रहा है तथा यदि इसकी चालकता कप्पा इक्वल टू इतनी दी गई 50 × 10⁻³ ओम सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। सबसे पहले हम हर क्वेश्चन की तरह इसमें भी नोट करेंगे गिवन हमें क्या क्या दिया गया। हमें क्या दिया गया HNO3 की चालकता, यानी कि इसमें हमसे क्या पूछा है कि तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता का मतलब होता है लैम्डा इक्विवेलेंट वेट होता है, ठीक है, इंग्लिश में, ठीक है। तो ये हो गया, हमने कप्पा का मान दे रहा है, कितना दे रहा है तुल्यांक चालकता, इसकी चालकता हमसे दे रहा है, तुल्यांकी चालकता हमसे पूछ रहा है और इसकी चालकता जो है वो हमसे को दे रहा है 10⁻³ 3, 50 × 10⁻³ तो हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करेंगे HNO3, इसकी जब हम रिएक्शन इसकी अब क्रिया होगी तब क्या होगा, HNO3 सॉरी H पॉजिटिव और HNO3 निगेटिव, H पॉजिटिव प्लस HNO3 निगेटिव बनेगा। हाँ HNO3 निगेटिव 1 2 3 4 ठीक सही है, HNO3 निगेटिव बनेगा पॉजिटिव बनेगा। अब हमें बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पर कोई भी रिएक्शन की जरूरत नहीं क्योंकि पूरी रिएक्शन बैलेंस है। तो यहाँ पर जो N का मान आएगा वो बच्चों 1 आएगा, कितना आएगा 1। सूत्र आपको पता है लैम्डा इक्यू इक्वल टू क्या होता है, कप्पा इंटू में 1000 डिवाइडेड बाई n। कप्पा का मान हमें पता ही है 50 × 10⁻³ इंटू में 1000। अब अगर आप बात करें 1000 माइनस के और एक घाते अगर हम इनको बनाएंगे तो प्लस में इन 0 से 3 0 को कैंसिल कर दिया, यानी कि लैम्डा इक्यू इक्वल टू हमारे पास बचा है 50। यही हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर है। समझ में कि साधारण क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आते हैं। ये क्वेश्चन क्या होता है, अभी मैंने पेपर पलटा था तो हमें 2000 शायद उधर 16-17 में 1 नंबर में मिला था, तो मुझे आपको बताना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन बात करेंगे हम रासायनिक बलगतिकी के चैप्टर से। जो हमारा विद्युत रसायन चैप्टर से उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी थे मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करेंगे रासायनिक बलगतिकी जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो हमें बोर्ड एग्जाम में फंस सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका पहला ही क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। प्रथम कोट की अवक्रिया 60 सेकंड में प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इस अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना करना। देखिए आपने ऐसा तो है नहीं अभी तक बिल्कुल ना पढ़ा हो, आपने हो सकता है अगर आप कॉलेज जाते हो या कोचिंग कहीं भी जाते हो आपने पढ़ा होगा। आप हमें ये चीज कमेंट करके बताइए इसमें प्रथम कोट का सूत्र लगाएंगे या प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसमें अर्ध आयुकाल का सूत्र लगाएंगे, शून्य कोटि का प्रथम कोटि की अवक्रिया के लगाएंगे या अर्ध आयुकाल के लिए हम सूत्र लगाएंगे, ये बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो आपको हम बता दें, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम बताते हैं आपको, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पर बात तो प्रथम कोटि की कर रहा है क्योंकि यहाँ पर आगे बात अर्ध आयुकाल की कर रहा है और वेग स्थिरांक भी अर्ध आयुकाल का ही पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डालेंगे हमें इसमें कुछ क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमें दी गई है। तो देखिए अगर हम बात करें कि प्रथम कोटि की अवक्रिया 60 सेकंड में प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, प्रारंभिक जो सांद्रता थी उसकी आधी रह जाती है, टी हाफ इक्वल टू कितना दिया गया 16 सेकंड, ठीक है, आधी रह जाती है। इसका वेग स्थिरांक यानी कि k इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें एक पता है क्वेश्चन आपने पढ़ा है k इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन में होता है t 1/2 टी हाफ। इसी सूत्र में हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, k का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है सर।
0.693 डिवाइड बाई टी, हाफ का मान हमें 60 दे रहा है, हम 60 रख देंगे। अब हमें क्या करना है, इससे भाग देना है। क्या करना है बच्चों, भाग देना है। जो हम इससे भाग देंगे, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इन दशमलव को हटाएंगे और यहाँ पर नीचे 3 जीरो को बढ़ा लेंगे। ठीक है सर, 3 जीरो बढ़ा ले, इन 3 जीरो का मतलब है यहाँ पर हम और करके लिख सकते हैं 6 गुणे 10 की घात 4 प्लस की, लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम ऊपर क्या होता है 693 बटे इतना है, अगर हम नीचे 6 रखें और इन 4 घात को ऊपर ले जाएं तो ये 10 की घात माइनस की 4 हो जाएंगी नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। 6 कन 6, 6 कन 6, बचे यहाँ पर 3 भय 33, 6 पंचे 30 लगाया दशमलव, फिर बचे 3, 6 पंचे 30, यानी कि के इक्वल टू आ गया 115.5 गुणे 10 की घात माइनस के 4। अब इसका अब बात आती है कि मात्रक क्या होगा, हमें मान दिया था सेकंड में, तो इसका मात्रक हो जाएगा सेकंड इनवर्स। इस मान को और इस आंसर को आप लिख लीजिए, यही आंसर आपको इसी तरीके से बोर्ड में भी सवाल लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और भी हम प्रैक्टिस करेंगे। अगला न्यूमेरिकल भी देखिए बच्चों, जो अगला हमारा न्यूमेरिकल इसमें कह रहा है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है, तो कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। अब आपको इसमें क्या कह रहा है, अर्धायुकाल की भी बात कर रहा है, फिर कह रहा है कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। इसमें हमें दोनों सूत्र लगाने पड़ेंगे। तो बच्चों हम सबसे पहले अगर नोट करें, हमें गिवन में इसमें क्या क्या चीज दी गई उसके बारे में अगर हम डिस्कशन करें, तो देखिए हमें कह रहा है अभिक्रिया का अर्धायुकाल यानी कि T1/2 इक्वल टू दिया गया 16 मिनट, m4 मिनट। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, अभिक्रिया क्या रहा है कि अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, यानी कि इतने समय में 90% पूर्ण हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें k इसका निकाल लेंगे, तभी हम इस अभिक्रिया को हल कर सकते हैं। तो हमें एक सूत्र पता है, k इक्वल टू होता है अर्धायुकाल का 0.693 डिवाइडेड बाई T1/2। बच्चों T बनी है, T1/2। इसमें हम अगर बात करें 0.693 अपॉन में T हाफ का मान दिया गया 16। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 1 मान लें, हमने क्या किया, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब हमें क्या करना है, तो कितने समय में अभिक्रिया जो है 90% पूर्ण हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, हम लिखेंगे अभिक्रिया को हमारी जो अभिक्रिया है, क्या अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा समय, यानी कि अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा समय T इक्वल टू हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। मतलब यहां पर हमसे कह रहा है कि अगर 90% अभिक्रिया पूर्ण होती है तो उसको पूर्ण होने में कितना समय लग जाएगा। तो आपको सूत्र एक पता है, K इक्वल टू होता है 2.303 log 10, यहां पर बटे में होता है T, A बटे A माइनस एक्स। A है, A का मान होता है कांस्टेंट, A इक्वल टू होता है 100 और x का मान है, जितने परसेंट की बात करेगा, यहाँ पर 90% बात कर रहा है, तो x का मान है हमारा 90। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला इससे आगे देखिए, इससे आगे क्या, यहाँ पर 90 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे। तो देखिए अगर हम बात करें log 10 की, तो इस log 10 से भी कोई मतलब नहीं, हम पहले इसको मान रखते हैं। देखिए इधर देखिए, ठीक है, इधर देखिए K इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 T पॉन log 10। ठीक है, A का मान हमें पता ही 100 होता है और A बटे A माइनस एक्स, 100 माइनस यहाँ पर x का मान कितना है 19। अगर हम इसको हल करें 100 बटे 100 में से 9 के 10, और अगर ऊपर बात करें तो 10 बचे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि log 10 ही बचा। यहाँ पर कितना बचा, log 10 बचा। यहाँ पर कितना बचा 10। ठीक है, तो K इक्वल टू बचा 2.303 अपॉन T। इसमें हमसे समय पूछ रहा है। ठीक है, log 10 हो गया। अगर हम बात करें log 10 है, ए वाला भी log 10 ए वाला है, इस log 10 का मान होगा 1। आपको पता ही है, मैंने आपको बताया है, नहीं तो आप इधर लिख लीजिए log
10 का मान होता है। आप हमें एक कमेंट करिएगा, आपको सारे log 1, log 2, log 3, log 4, log 5, log 6 के मान अगर पता है तो आप हमारे पास कमेंट कर देना, नहीं तो हम आपको क्या करेंगे, एक शॉर्ट वीडियो में सारे log के मान से बता देंगे ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो log 10 बचा, ठीक है, 10 से कोई मतलब नहीं, 10 हो जाएगा 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, log 10 बचा और log 10 का भी मान है 1। तो अगर हम इसको और भी सही करना चाहें, k = क्या हो जाएगा, 2.303 इंटू में 1 डिवाइडेड बाई टी, इतना ही तो बचेगा, ठीक है। अब हमें क्या है, समय निकालना है। क्या करना है बच्चों में, समय को है निकालना है। अब हम जब समय निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, टी = लाएंगे, टी ऊपर लाएंगे, 2.303 डिवाइडेड बाई के हो जाएगा। अब के का मान हमें पता ही है, किसमें, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से के का मान रखने पर अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 जो है उससे क्या करेंगे, के का मान रख देंगे। तो देखिए समीकरण 1 से के का मान, पहले हम ए वाला समीकरण इधर नोट कर लेते हैं, 2.303 डिवाइडेड बाई के, ठीक है, इतना है, इतना ही तो बचा हमारे पास समीकरण। अब हम क्या करेंगे, इसमें के का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टी = हो जाएगा 2.303 बटे के का मान कितना है, देखिए 0.693 डिवाइडेड बाई 60 है सिर्फ, ठीक है, इतना है टी का मान, के का मान, टी का मान, के का मान यहाँ पर इतना है, तो यहाँ पर के स्थान पर हमने इतना मान जो है रख दिया। 3 दशमलव से 3 संख्या के बाद दशमलव ए है गया कैंसिल, ठीक है, ये 60 चले जाएंगे ऊपर, क्या हो जाएगा 2303 डिवाइड बाई 693 इंटू में 60 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की गुणा कर लेनी है, इन दोनों को गुणा कर लेना है और गुणा करने के क्या में करेंगे, इनकी संख्या जो आएगी, जो गुणा आएगा, इधर देखिए 23,036,0,0,0, ठीक है, यहाँ ऐसे समझिए बेसिक से। छतियाँ 18 के 8, 6 दूनी 12, 1 13, 801,813 इतना आया है। कितना आया बच्चों, टी = हमारे पास आया है 138180 बटे 693 इतनी तो आया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 6 दूनी 12, आप इसको क्या करना, भाग कर लेना। आप इसको जब भाग कर देना, इसको आप पूरे संख्या को भाग करेंगे तो समथिंग 200 के आपको आंसर आ जाएगा। समय जो लगेगा वो 200 मिनट लगेगा। कितना हो जाएगा, 200 मिनट में मान दिया, सेकंड में बच्चों 1 मिनट, हाँ, इसका मतलब भी टी = लगभग अप्रोक्स समथिंग 200 मिनट आएगा। इसको आप भाग दे देना, ठीक है, 6 दूनी 12, एक बार जाएगा दशमलव लगभग 99.34 आएगा, तो इसको हम 200 लिख सकते हैं। इतना भी आता तभी आप 200 लिख देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन ए हमारा हल हो गया। हमारे पास 90% पूर्ण होने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, अप्रोक्स 199.34 मिनट लगेंगे, तो हम इनको 200 मिनट भी कह सकते हैं, ठीक है, समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी और शानदार है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 75% 60 मिनट में पूर्ण होती है, इस अभिक्रिया का अर्धायु काल ज्ञात कीजिए। यानी कि कंफ्यूजिंग की हद होती है। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं बच्चों बोर्ड एग्जाम में, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। क्या कह रहा है, देखिए कोई अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, 75% पूर्ण होने में 60 मिनट का समय लगाती है, तो इस अभिक्रिया का अर्धायु काल ज्ञात कीजिए। पहले हम इस सूत्र से, प्रथम कोटि से इसका के का मान निकालेंगे, के मान निकालने के बाद हम टी ऑफ निकालेंगे, यानी कि बहुत लंबा प्रोसेस है। ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों बोर्ड में आते हैं, ऐसे ही नहीं 2 से 3 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से समझने को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बस आपको समझ लेना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें भी नोट करेंगे हमसे क्या क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया समझिए। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है 75%, हमने आपको बता दिया, जो 75% है वो x का मान है, कितना है 75%। समय दिया गया t = दिया गया है 60 मिनट, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समय दिया गया है और अर्धायु काल ज्ञात करना है, यानी कि t हाफ t 1/2 = क्वेश्चन मार्क है, इतना ही तो हमें दिया गया। तो हम निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से निकालेंगे। हमें पता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र 2.303 टी बटे log 10 a बटे a माइनस एक्स,
ठीक है सर, पहले हम इस a बटे a माइनस एक्स, a का मान आपको पता है कांस्टेंट होता है 100, 100 माइनस x का मान है कितना 75, 75 से इसको जब हम घटाएंगे बच्चों तब कितना आ जाएगा समझिएगा, 100 बटे 75 को घटाएंगे 25 बचेंगे, 25 चक्कू 100, यानी कि इधर 4 बचे। कितना बचा 4। चूंकि हमें ये भी पता है log 4 का मान कितना होता है log 4, इस log 10 का मान तो मतलब है 1, ठीक है। अब हमें log 4 इधर बचा, log 4 का मान होता है 0.6010, 6010, इतना log 4 का मान होता है, आप याद रखोगे, ठीक है। अब देखिए k इक्वल टू क्या बचा 2.303 डिवाइड बाई t का मान दिया गया 60 log 4 का अगर हम k इक्वल टू क्या बचा 2.303 बटे 16 इंटू में 0.6010, ये मान हमारे पास बचा, इतना हमारे पास मान बचा है। अब आप इनकी जब दोनों की गुणा कर दोगे, इन दोनों की जब आप गुणा करोगे तो हमारे पास आएगा 1.3864 डिवाइड बाई 16। बच्चों 16 एक क्यों बन जा रहा हमसे, ये बचेगा, ठीक है। अब हमारे पास k का जो मान बचेगा फाइनली में जब आप इसको 60 से भाग दे दोगे तब 0.0 60 दूनी 30 60 6 पंचे 60 6 पंचे 30 6 3, हाँ ठीक है। जब आप इसको भाग दोगे तो 2 3 1 6 दूनी 12 6 3 18 6 पंचे, ठीक है सही है। आप जब आप इस संख्या से इस संख्या को भाग दोगे तब 0.0231 आ जाएगा, ये हमारे पास k का मान आ गया। अब हम अर्धायुकाल भी निकाल सकते हैं। अर्धायुकाल k इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपॉन में t हाफ, लेकिन हमें पता ही है हमसे t हाफ है जो पूछा गया है, तो t हाफ 1/2 इक्वल टू 0.693 अपॉन k हो जाएगा। k का मान हमें पता ही है 0.693 अपॉन k का मान 0.0231। अब हमें इस वाले मान से इस वाले मान को भाग देना, इस वाला जो मान है इससे हमें इसको भाग देना है। यहाँ पर 4 संख्या के बाद दशमलव है, ऊपर 3 संख्या के बाद दशमलव हटाएंगे और ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे। अब हमारे पास क्या बचा 6930 अपॉन 231 बचे। अब हम इन 231 से जब इसको भाग दे देंगे t हाफ को, तो t 1/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 30.13 आ जाएगा मिनट। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये थे हमारे 2-3 जो चैप्टर थे इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात आती है सर बिलियन के, बताइए बच्चों जो बिलियन चैप्टर है उसी क्वेश्चन उस चैप्टर के पूरे चैप्टर के पूरा जो चैप्टर है सॉल्यूशन वाले पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। उसमें मैंने बिलियन चैप्टर में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल है, तो मैंने उसके लिए अलग वीडियो शूट किया था, वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। अगर आपने पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा आपको बिलियन चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल आप वो वीडियो का लिंक में जाना, वहां पर क्लिक करना, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। वहां पर बिलियन के इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल है वो आप उस वीडियो से देख लेना, आपके सारे न्यूमेरिकल, क्योंकि बिलियन में इन सभी के चैप्टर की कंपेरिजन करें तो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल है। कई सारे मॉडलता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोड प्रभाव, सांद्रता, परासरणता, आप सारे न्यूमेरिकल है ना, हिमांक का बनावन, तो वो सारे हमने उस वीडियो में पढ़ा है। ठीक है बच्चों, तो आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।